कल देश के कई ठिकानों पर मॉक ड्रिल होनी है और इसे लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की बैठक थोड़ी ही देर पहले समाप्त हुई है और सूत्रों के मुताबिक बैठक में मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया गया। दिल्ली में नई दिल्ली और दिल्ली कैंट में मॉक ड्रिल होने वाली है, जबकि यूपी में 19 जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल बुलंदशहर में भी बताया जा रहा है कि होगी और बुलंदशहर के नरौरा में होगी। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा जैसे ठिकाने भी इसमें शामिल हैं। यूपी में 19 जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस पर जुड़े हैं। जितेंद्र, किन किन जगहों पर मॉक ड्रिल की तैयारियां हैं, क्या कुछ रहा बैठक में? और देखिए राजीव, 244 ऐसे जिले हैं जो कि सिविल डिफेंस के लिहाज से उनको चिन्हित किया गया और यहाँ पर मॉक ड्रिल कल जो है वो किया जाएगा। अलग अलग जो सिविल डिफेंस से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं उनके द्वारा मॉक ड्रिल किया जाएगा, लेकिन 244 में से जो 100 के आसपास ऐसे अति संवेदनशील जिले हैं जहां पर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पर डिफेंस से जुड़े हुए इंस्टॉलेशंस हैं, इन तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल करने के लिए अलग से तैयारी की जा रही है और उसके लिए सुरक्षित व्यवस्था की जा रही है। साथ ही नागरिकों के लिए अलग तरीके का एसओपी भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद बताया जाएगा और कल जो ये पूरा मॉक ड्रिल होगा उसमें ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को तैयार करके जो है उन तमाम स्थितियों को देखते हुए उसी हिसाब से ये पूरा मॉक ड्रिल किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं उनको पूरी तरीके से ऐसे तैयार किया जा रहा है कि जब भी नागरिकों के बीच में जाएं और उनमें सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल की अगर उनके सामने लेकर के जाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का पैनिक न फैले, इसको लेकर के भी उनको हिदायत दी गई और ये कहा गया है कि राज्यों के जो जिला अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करें जिससे कि लोगों में पैनिक जैसा माहौल न पैदा हो और इनको सुनिश्चित करते हुए मॉक ड्रिल को पूरी तरीके से वहां पर कराया जाए। तो इस तरीके का प्लान तैयार किया गया है। 100 ऐसे अतिसंवेदनशील जिले हैं जहां पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बॉर्डरिंग एरिया से जुड़े हुए। ठीक है जितेंद्र, आपके पास हम लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में 19 जगहों पर कल मॉक ड्रिल होने वाली है और हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से आपके पास इस मॉक ड्रिल के संबंध में क्या ब्रेकिंग न्यूज है, समर्थ बताएं। राजीव, बिल्कुल सिविल डिफेंस ने जो है तैयारी आज से शुरू कर दी है, रिहर्सल शुरू कर दिया है। आप अगर साइरन्स की आवाज सुनेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके के साइरन्स जो है वो यहाँ पर इस वक्त किस तरह के साइरन्स, किस तरह से आप लोग साइरन से अलर्ट कर रहे हैं लोगों को? अलर्ट कर रहे हैं। एक मॉक ड्रिल हो रही है कि हवाई हमला होगा तो क्या करना है, फिर बचाव के समय किस तरह का बजेगा तो उस पर क्या करना है। साइरन मतलब बताएगा कि एयर स्ट्राइक हुई है तो हाँ। एक बार जरा दिखाएंगे। अभी मैंने फिर दिखाया, फिर अभी ये चलिए फिर से दिखा दो एक बार। ये धीमी तेज आवाज में बज रहा है। जैसे जैसे आवाज बढ़ेगी वैसे वैसे मतलब मिसाइल करीब आ रही है। अब ये हुआ कि जो है हवाई हमला होने वाला है, ये धीमा तेज हो रहा है और अब उसके बाद क्लियर का कि हवाई हमला अब कट गया और अब रेस्क्यू का काम करें। आवाज कम हुई तो टल गया और ज्यादा हुई तो करीब है। क्लियर आवाज हुई, एक स्वर में आवाज होती है तो इसका मतलब है कि हवाई हमला टल गया। अब देखिए सेफ कैसे करना है लोगों को, दिखाइए किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा, यानी कि अगर खतरा होता है तो किस तरीके से लोगों को बचाया जाएगा। ऐसे कुछ इस तरीके से सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो आम नागरिकों को बचाएंगे। देखिए किस तरीके से दोनों कंधों से रोका गया लोगों को और उठाया जा रहा है बाकायदा। एक एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाने कैमरामैन गौरव, किस तरीके से लोगों को बचाया जा रहा है। किसी को अगर चोट लगती है तो किस तरीके से यहाँ पर आइए, किस तरीके से कंधे से पैर के जरिए लोगों को यहाँ उठाया जा रहा है। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए किस तरीके से ये जो व्यक्ति हैं सपोज ये बेहोश हो गए हैं तो बेहोशी की हालत में बेंड करके कैसे यहाँ पर उठाया गया और कैसे यहाँ पर हॉस्पिटल्स की ओर यहाँ से ले जाया जाएगा वो दिखाया जा रहा है। जो बेहोश हुए हैं या जो अन्य पोजीशन में हैं उनको किस तरीके से ले जाया जा रहा है, ये इनको तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर, और इनके पास विसल्स भी हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि हट जाएं यहाँ से। और ये आप सपोज करिए कि अगर कोई हमला हुआ है और कई लोग बेहोश हो गए हैं, कई लोग जोखिम जिनको जख्मी हो गए हैं वो यहाँ पर जख्मी हालात में अस्पताल की ओर ले जा रहे हैं। तो महिलाएं भी इसमें सहभागिता ले रही हैं सिविल डिफेंस की, वो इस तरह से लोगों को बचाकर यहाँ से किस तरह से अस्पताल या सेफ जगहों पर ले जाएंगे वो बताया जा रहा है। ये देखिए महिलाएं जो हैं वो भी जो है, इनके सपोज चोट लगी है, कोई कतरा इनके लगा है, कुछ हमला हुआ इस तरह का, और फिर कैसे बचाएंगे वो ये तस्वीर आप देखते चलिए। अब देखिए किस तरीके से फायर, आग लग गई है। अब अगर आग लग गई है तो आग जब लगी है तो आग लगी है तो कैसे बचाएंगे, आग लगने पर कैसे बचाया जाएगा वो तस्वीर देखिए आप।
सामने आग लगी है, सपोज सामने दिखाइए, सामने आग लग गई है। अब वो यहाँ बचाने आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर बचाया गया, यानी कि सिविल डिफेंस के लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर आग से बचाया। एक कपड़ा था, पूरा गीला था, पूरा गीला कपड़ा उस सामने दिखाइए, सामने दिखाइए, पूरा गीला कपड़ा उसके ऊपर रखा गया और आग पर काबू पाया गया। तो आग पर काबू पाया गया। सर किस तरह से प्रोसीजर आप लोगों ने किया? ये सर ये चीज है कि मिनिमम रिसोर्स जो आपके पास है उससे कैसे कम्युनिटी बचेगी। अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी आएगी, हमारे पास रिसोर्स होंगे। आग कहीं पर लगी अगर, तो आप लोग के पास ये सारी चीजें रहेंगी। हाँ, कभी भी हवाई हमला होगा, ये हमारे पास नहीं, ये आम आदमी के पास कंबल रहता है। रहना चाहिए। आग कहीं भी है, कंबल रहता ही है घर में, चद्दर है, कंबल है। उस मिनिमम रिसोर्स से इफेक्ट को मिनिमाइज कैसे करना है, बेसिक सिविल डिफेंस का काम यह है। क्योंकि इमरजेंसी बहुत बड़ी है, रिसोर्सेज कम है, उसमें कैसे बचना है। आपने देखा कि लोग कैसे कैजुअलिटी को लाद करके तो ये देखिए पानी है, यानी कि ये जिस तरह से आप देखिए, ये एक आम नागरिक, आप और हम घर पे कंबल होता है, उसको इन्होंने यहाँ पर गीला कर लिया, पानी डाल दिया है। और कहीं पर अगर आग लगी तो इसी कंबल को ऊपर डाल देंगे। भिगोगे कम्बल का जाए, पानी में कम्बल को भिगोएंगे। उसके बाद में जब हमें आरक्षण मिलेगा, आग लग गई तो हम लोग भागेंगे, कम्बल कुछ नहीं मिलेगा, कम्बल से आग बुझाएंगे। कुछ नहीं मिला तो कंबल से आग से बुझाएंगे। एयर स्ट्राइक अगर हुई और एयर से बुझाएंगे, या तो पाउडर होगा तो पाउडर से बुझाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो कम्बल से बुझाएंगे। जानकारी है, काफी अच्छी जानकारी है। ठीक है समर्थ, हम आपके पास लौटते हैं। तस्वीरें आपने दिखाई, जबरदस्त हलचल लखनऊ में दिख रही है, लेकिन श्रीनगर में जो कि बहुत संवेदनशील भी है, वहां पर किस तरह की तैयारियां। मीर फरीद का रुख करते हैं। मीर फरीद बताएं। जी बिल्कुल, डल के किनारे हम हैं और जहां तैयारियां ऑलरेडी, अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल इलाकों की बात करें तो वहां बंकर खुले हैं, वहां ऐसे ड्रिल्स हो रहे हैं पिछले कई दिन से। क्योंकि फर्स्ट जिसको आप कहेंगे इन द लाइन ऑफ फायर वो लोग हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे तैयारियां अब श्रीनगर भी पहुंच गई हैं। इस वक्त हम डल के किनारे हैं और इस HDRF जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उन्होंने एक मॉक ड्रिल की कुछ देर पहले, जहां अलग अलग तरीकों से दिखाया कि कश्ती डूब रही है या फिर जो लोग अगर कहीं मुसीबत में है तो उनको कैसे बचाया जाएगा। हालांकि इनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, लेकिन ये भी दिखाया कि कैसे घर में जो आपके पास सामान है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज जुगाड़ भी कहते हैं, तो उस तरीके से आजकल आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं, अपने हमसाए या बाकी लोगों को बचा सकते हैं। तो उस तरीके का जो है ड्रिल हुआ। ये तो पानी में था, लेकिन धीरे धीरे अगर आप बाकी इलाकों की बात करें, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह ड्रिल की तैयारी हो रही है। और जहां पूरे देश में कल जो है ड्रिल्स होंगी, यहां भी होंगी। लेकिन कश्मीर जैसे आपने कहा संवेदनशील है, LOC का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत लंबी यहां से चलती है जम्मू तक, तो यहां ज्यादा जो है ध्यान देना पड़ेगा लोगों को। क्योंकि कई सारे एयरफोर्स स्टेशंस हैं, आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, उनके आसपास भी लोग रहते हैं, तो उनको भी कहा गया है कि आप जो है ऐसे, और उसी संवेदनशीलता को देखते हुए वहां पर आप तैयारियां दिखा भी रहे हैं और बता रहे हैं कि हॉस्पिटल, स्कूल्स में भी इस तरह की ड्रिल होगी।